किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम भाई। लाइव जुड़ गया आप कुरुक्षेत्र से, और कुरुक्षेत्र के जो है डीसी मीणा साहब है वो भी पूछ रहे हैं, और पुलिस के जो है डिप्टी साहब या उनसे कुछ वार्तालाप भी चल रही है। कुछ देर पहले जो है किसान नेताओं के साथ डीसी की जो है कुछ वार्ता हुई थी, और क्या कुछ वार्ता हुई, शायद वार्ता में जो है उनकी जो मांग है नहीं मानी गई है, तो हो सकता है ये वह बैरिकेड को तोड़ भी सकते हैं। उस साइड में आपने दिखाओ भाई, जो किसान भी है लगातार जो है डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर ये सड़क पर बैठ गए हैं भाई। लगभग 3 से 4 मिनट जो है डीसी से जो है किसान नेताओं की जो है बात हुई थी, तो देखते हैं भाई क्या कुछ रहेगा क्या कुछ नहीं रहेगी। तो डिप्टी साहब भी जो है किसानों को कहने लग रहे हैं थोड़ा पीछे हट जाएं, तो अभी डीसी साहब भी कुछ अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी और देख ले भाई, ये जो है खास बात है भाई उनकी जो सरकार की ये चाय की जो है सेवा लगा दी भाई, सेवा की देख सकते हैं भाई। वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करते रहे। लगभग भाई 3-4 किलोमीटर की जो है लाइन लग रही है किसानों की, और दूसरी साइड में जो है डीसी साहब है जो वो पुलिस प्रशासन के साथ कुछ वार्ता करते हुए देखते हुए क्या कुछ जो है इनका निष्कर्ष रहेगा। हो सकता है किसानों की जो मांग है वो मानी जाए। और वर्ज्य वाहन की बात करूं, वर्ज्य वाहन भी जो है पुलिस ने लगा दिए हैं, नाके लगा दिए हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। चारों साइड में आप देखोगे जो किसान ही किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगभग 3 से 4 किलोमीटर जो है लाइन जो है किसानों की लग रही है। भाई किसान नहीं होता भाई, सतीश गिरा भी हमारे साथ। भाई सतीश भाई राम राम। राम राम भाई क्या कुछ मांग है, और बैरिकेड लगा दी पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं। इनका सदा का यही काम रहा है। यह पुलिस सरकार की गुलाम हो चुकी है, जनता के लिए होती है पुलिस, लेकिन यह पुलिस 1861 की है जो भारत गुलाम था उस टाइम की, वही चल रही है। और मांग तो यह है भाई, फसल तबाह हो चुकी है, बाड़ी बाजरे कपास सब कुछ है, और धाना में पानी बहुत जबरदस्त हो रहा है। बढ़िया तरीके से गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए, यही मांग है भाई, इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए। और भी इन्हें को मांग है, और क्या अलग क्या स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है सरकार, और होने चाहिए। और एमएसपी की मांग भी है भाई, ये है। तो डीसी साहब भी पहुंच गए हैं अभी, और बैरिकेड लगा दिया है। आपकी मांग नहीं मानी तो बैरिकेड भी तोड़ सके। बैरिकेड तो जब सारे संगठन वाले अपने मैन है जो लगाओ हम तोड़ भी देंगे बैरिकेड, ठीक है। बैरिकेड तोड़े और काम कर रहे हैं। तो भाई पुलिस प्रशासन भी भाई जो है आगे आगे भाई जो है बढ़ने लग रही है। देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी जो है डीसी जो है कुरुक्षेत्र के जो है पहुँच रही है। दूसरी साइड में जो है किसान है वो लगातार जो है यहाँ पर इकट्ठे होने लग रहे हैं। तो अभी 5 मिनट पहले कुछ डीसी के साथ वार्तालाप हुई थी, उसमें शायद वार्ता में कुछ इनकी जो मांगे थी वो सहमत नहीं हुए। तो अभी अगला कदम कुछ भी हो सकता है। कुरुक्षेत्र के डीसी पहुंच चुके हैं। देखते हुए किस बात पर जो है किसानों की सहमति बनी है। ज्ञापन क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर? आज जितने भी संगठन किसान मोर्चा के जो लोग थे उन्होंने अपनी मांगे सरकार के नाम ज्ञापन आज दिया है, जिसमें कई मांगे हैं। पहले भी उन्होंने 8 अगस्त को कुछ मांगे रखी थी। उन मांगों पे जो कार्रवाई की रिपोर्ट और आज जो ज्ञापन है उसके साथ ही ज्ञापन जो है सरकार को भेजा जाएगा। और सरकार ने 9 तारीख को जो है 9 सितंबर को बातचीत के लिए जो संगठन है उनको बुलाया है। तो बातचीत होगी और मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक दृष्टि से जो भी किसानों की मांगे हैं उन पे कार्रवाई पूरी होगी। साथ ही अभी चूँकि काफ़ी बारिश है, फ्लड का मौसम है, वो भी एक किसानों की मांग थी। तो हमारे सारे अधिकारी, कर्मचारी, पटवारी, कानून गो, ग्राम सचिव, इरिगेशन विभाग के अधिकारी सारे मौके पे हैं, और हम खुद फील्ड विजिट पे हैं। तो किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। साथ ही जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो 75 गाँवों के लिए खोला जा चुका है। फिर भी अगर कोई गाँव में खुलने से रह गया है या जिस गाँव में नुकसान का ज़्यादा है तो किसान
भाई भी जो है अपना रिप्रेजेंटेशन भले व्हाट्सएप ही कर दें, उनको आने की ज़रूरत नहीं है इस मौसम में, और हम उनका भी पोर्टल जो है वो खुलवा देंगे। और साथ ही उनके माध्यम से मैं सभी ग्रामवासियों से और उनको भी अपील करूँगा कि इस टाइम में चाहे कोई जान माल की हानि हो, चाहे किसी तरह की, वो हम सब ने मिल ही जो है वो उससे निपटना है। चाहे पंजाब की फ्लड हो, चाहे हमारे अब कुछ एरिया में थोड़ा खतरे के निशान पे मरकंडा नदी बह रही है, तो उनके माध्यम से मैं अपील करूंगा, साथ ही मीडिया के माध्यम से भी अपील करूंगा कि अभी पैनिक सिचुएशन में ना आए। प्रशासन का कंट्रोल रूम पे या बाकी जो चीज़ें हैं उस पर आप कॉल करें। बाकी मेरे सारे अधिकारी और सभी जगह पे पुलिस हो चाहे प्रशासन के अधिकारी वो भी मौजूद रहेंगे, तो किसान को किसी भी तरह की जो है वो दिक्कत नहीं आने दी। 9 तारीख को इनको शाहब कहाँ पे मिलवाया जाएगा या चंडीगढ़ ले जाया जाएगा? कुछ चंडीगढ़ ही वार्ता की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि किसानों को असुविधा ना हो। पर अभी चंडीगढ़ का ही सहूलियत एक है जिसमें सभी विभाग भी, तो किसानों की एक बात ये थी कि जिन विभाग के को रिपोर्ट करनी है वो विभाग अगर बुला लिए जाए तो चर्चा हो जाए, तो फिर वो एक तरह से उचित ठीक माहौल में जो है वो बातचीत। सर शाहबाद के क्या हालात है, कितने गांवों में पानी आया और एसडीआरएफ टीम में पहुंच चुकी है? जो हमारे मुलाना पे मरकंडा का जो वाटर लेवल है वो सुबह से वो जल स्तर बढ़ा है, क्योंकि हिमाचल या उत्तरी जो पहाड़ी एरिया में उसमें बारिश हुई है। 52,000 क्यूसेक के करीब वहाँ पे 255.7 मीटर पे जो है वो बह रही है, तो उसकी वजह से आगे जो गांव है हमारा गुमटी है, मलकपुर है, कठवा है, उसके अलावा जो टंगोर है, इन गाँवों में थोड़ी सी सिचुएशन वाटर लॉगिंग की जाता है। रोड कट लगा के हमने पानी को जो है पार कराया है। दोनों तरफ हमने टीकरी पहरे लगाए गांव के युवा और मौजूद व्यक्तियों की उपस्थिति में, ताकि बच्चे और स्कूल जो जाने वाले बच्चे उनको असुविधा ना हो। दूसरा ही हमने अभी निर्णय ये लिया है कि चूँकि जल स्तर बढ़ रहा है, तो कल हम कुछ गाँवों में जो अफेक्टेड गाँव है उनमें स्कूलों का एक बार निर्णय लेंगे शाम तक कि भाई बच्चों को कल की छुट्टी हम करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। साथ ही चाहे पशु हो चाहे मकान हो, जान माल का कितने भी जो भी है वो चीज़ है उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे मुस्तैद है, और भी किसी तरह की कोई बात आती है तो हम उस पर नज़र बनाए रखें। सब गांव के लोगों का कहना है कि हरा चारा नहीं मिल रहा, सूखा चारा तो है उनके पास, हरे चारे को लेकर अभी हम गए थे, गांव के लोगों ने दिक्कत बताई, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तंगोर कठवा और जो गाँव है आसपास। इसकी मैं जैसे मैंने कहा वेटरनरी डिपार्टमेंट को भी निर्देश दे दिए गए हैं, आपने जो 2-3 गाँव हुए हैं उनमें खुद मैं व्यक्तिगत तौर से अभी एक बार फॉलोअप करके कार्रवाई करवा। मार्कंडे नदी का जो पानी SYL में डाला गया है, कहाँ से डाला गया है और कितना पानी जा रहा है? तो जहाँ से हेड में हमारा जो फ्लड लेवल है उससे ऊपर वहाँ पे बह रहे, तो कल किसानों की मांग थी और हमें भी एक स्थिति के हिसाब से जैसे नदी में बढ़ता जा रहा है, तो हमने कल 4,000 क्यूसेक के करीब जो पानी है वो SYL में छोड़ा है, और आज भी उसमें 5,000 क्यूसेक के करीब जो है वो SYL में छोड़ा है, क्योंकि आगे करनाल और बाकी जो ज़िले हैं उनसे टाइप करने की ज़रूरत है ताकि फ्लड कहीं ज़्यादा ना फैले। पर हर तरह की स्थिति के लिए जो है वो मॉनिटर हरियाणा सरकार भी कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पोर्टल 5 सितंबर तक खुला था ई क्षतिपूर्ति, उसको बढ़ा के 10 सितंबर तक कर दिया है। तो जो भी किसान अभी ऐसा ना हो कि पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए कोई नज़दीकी CSC या बाहर निकले, वो इंतज़ार करें। जैसे ही राहत मिलेगी तो हम कैंप गांव में ही लगा देंगे, किसान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी पैनिक सिचुएशन में वो पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए बाहर अभी ना जाए। आम लोगों को क्या कहेंगे जो अफेक्टेड है? सब एहतियात बरतें, अनावश्यक बाहर ना निकले मार्केट की तरफ, और उधर कोई आवश्यक जरूरी है वो भी कुछ चीज़ें हैं वो ही लेने के लिए वो भी हमें अवगत कराएं। वहाँ जो हमारे पटवारी और ग्राम सचिव को गांव में स्टेशन कर दिया गया है, तो अनावश्यक कोई भी ना निकले। और युवाओं से भी मेरी अपील रहेगी कि अनावश्यक रूप से कहीं वो निकले। और रात के समय में भी कल हमें देखने को मिला कि कई लोग घूम रहे थे, क्योंकि रात में अंधेरा होता है, जल स्तर का पता नहीं होता है, अचानक आगे से ज़्यादा पानी भी आ सकता है। तो शाम 7 बजे के बाद, अंधेरे के बाद तो बिल्कुल ही एहतियात बरतें कि बिल्कुल ही जिला प्रशासन के आदेश के बिना, जिला प्रशासन से संपर्क किए बिना आप अनावश्यक कोई कदम ना उठाएं। थैंक यू।